हेलो स्टूडेंट्स, जावा ट्यूटोरियल की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे जॉइन एंड स्लीप मेथड। मल्टी थ्रेडिंग का एक और पार्ट है जिसमें हम जॉइन और स्लीप मेथड के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जॉइन मेथड और स्लीप मेथड किसी थ्रेड के एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए काम में आती है, ठीक है, स्टॉप करने के लिए आती है। तो इसका हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दोनों देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले इसका थ्योरेटिकल इंप्लीमेंटेशन। बेसिकली जॉइन मेथड जो होती है उसका काम क्या होता है, एक थ्रेड के एग्जीक्यूशन को वेट कराना या रोकना तब तक जब तक कि किसी एक थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाए। मान लीजिए कोई एक थ्रेड टी है, उसने टी डॉट जॉइन मेथड कॉल कर ली, तो उसके बाद जो थ्रेड होगा वो वेट करेगा। कब तक वेट करेगा? जब तक थ्रेड टी अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी क्लास के अंदर एक क्लास चल रही है, ठीक है, वहां पर कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो और बाहर कुछ बच्चे खड़े हैं, वो अपने अपने लेक्चर का वेट कर रहे हैं। तो वो कब तक उनका एग्जीक्यूशन, वो लेक्चर नहीं लगेगा जब तक अंदर वाली क्लास के स्टूडेंट अपने क्लास कंप्लीट नहीं कर लेते, ठीक है। तो इस तरह से जॉइन मेथड भी काम करती है कि वो वेट कराएगी एक थ्रेड को, कब तक? जब तक कि दूसरी थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले। जॉइन मेथड के तीन टाइप बताए गए हैं। एक बताया गया नो आर्ग्यूमेंट वाला, जिसके अंदर ये होता है जैसे नॉर्मल जॉइन लिखा है, तो इसमें क्या होगा कि दूसरी थ्रेड वेट करेगी कब तक? जब तक कि फर्स्ट थ्रेड डेड नहीं हो जाए या कंप्लीटली अपना एक्सेप्शन को, अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट ना कर ले, ठीक है। हमेशा याद रखना, जॉइन मेथड जो होती है इंटरप्टेड एक्सेप्शन को थ्रो करती है ना, इंटरप्टेड एक्सेप्शन को थ्रो करती है। इसलिए हमेशा जब भी आप जॉइन मेथड का इंप्लीमेंटेशन करें तो आप जॉइन मेथड को हमेशा ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर लिखें, ठीक है, क्योंकि ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को थ्रो करती है। देन सेकंड जो इंप्लीमेंटेशन है जॉइन मेथड का, वो होता है पब्लिक फाइनल सिंक्रोनाइज वॉइड जॉइन और ब्रेक, उसके पैरामीटर में लॉन्ग मिली सेकेंड्स। मतलब यहां पर हम मिली सेकेंड्स के अंदर टाइम पास करते हैं कि कितने मिली सेकेंड्स तक दूसरी थ्रेड वेट करेगी, ठीक है। पहले कंडीशन में था कि वो वेट करेगी अंटिल द फर्स्ट थ्रेड कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन, बट इन दिस सिचुएशन फर्स्ट थ्रेड सेकेंड थ्रेड वेट अप टू सम मिली सेकेंड्स, ओके। तो इसमें कुछ मिली सेकेंड्स तक के लिए उनको वेट करना पड़ता है। देन थर्ड जो उसका सिंटेक्स है, उसके अंदर लॉन्ग मिली सेकेंड्स और इंटीजर में नैनो सेकेंड्स पास किए जाते हैं। मतलब कोई थ्रेड किसी पर्टिकुलर मिली सेकेंड्स और नैनो सेकेंड तक ही वेट करेगी, देन अपने एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देगी। और ये जो पहले वाली मेथड थी मिली सेकेंड वाली, और ये दोनों ही सिंक्रोनाइज होती है, सिंक्रोनाइज वे में ही अपना एग्जीक्यूशन कराएगी। देन नेक्स्ट मेथड की बात करें तो स्लीप मेथड होती है। ये किसी थ्रेड को कुछ मिली सेकेंड के लिए उसके एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर सकती है, उसको स्लीप करा सकती है। तो ये उसका सिंटेक्स है। स्लीप मेथड भी इंटरप्टेड एक्सेप्शन को थ्रो करती है, तो उसके लिए भी इसको भी हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। ये था इसका थियोरेटिकल इंप्लीमेंटेशन। अब हम इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं। हम इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे कि कैसे इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होता है। सबसे पहले एक क्लास क्रिएट कर लेता हूं मैं, एमवी, जो एक्सटेंड कर रही है थ्रेड क्लास को, क्योंकि हमको यहाँ थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, थ्रेड के जॉब को क्रिएट करना है, इसलिए हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करेंगे। देन थ्रेड क्लास की रन मेथड को यहाँ पर हम ओवरराइड करेंगे। तो कैसे करेंगे? पब्लिक वॉइड रन, और इस रन मेथड के अंदर हम जॉब क्रिएट करेंगे थ्रेड का। तो हम एक लूप क्रिएट कर लेते हैं, उसके अंदर इंटीजर i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, और एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चाइल्ड थ्रेड और i, ठीक है। अब हमको इस थ्रेड को कुछ मिली सेकेंड्स के लिए स्लीप भी कराना है, इसलिए इसको मैं ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिख दूंगा। कैच इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है।
और यहाँ पर सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर लेंगे और ई को प्रिंट कर लेंगे। ये हमारा जॉब ऑफ थ्रेड है। इसमें हमने क्या किया है, बेसिकली हमने चाइल्ड थ्रेड क्रिएट किया है, मगर ये थ्रेड कुछ इसको हमको स्लीप कराना है, तो अभी हमने स्लीप नहीं किया है, हमने सिर्फ एक्सेप्शन लिख लिया था, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर पूरा लिख दिया था। अब हम यहाँ पर लिखेंगे थ्रेड डॉट स्लीप मेथड कॉल करेंगे और 1000 मिली सेकेंड के लिए मैं हर बार इस थ्रेड को स्लीप कराऊंगा, मतलब इसका एग्जीक्यूशन हर 1000 में एक बार एग्जीक्यूट होगी, फिर 1000 मिली सेकेंड के लिए ये स्लीप में जाएगा। इस तरह से इस थ्रेड का एग्जीक्यूशन होगा। अब मैं मेन क्लास क्रिएट कर लेता हूं, mv1 पब्लिक स्टैटिक void main string argument देन यहां पर हम चाइल्ड थ्रेड क्रिएट करेंगे। चाइल्ड थ्रेड mv क्लास का बनेगा, mvt न्यू mv देन t डॉट स्टार्ट मेथड से ये रन मेथड एग्जीक्यूट होगी। अब हमको एक मेन थ्रेड भी हम यहाँ लिख लेते हैं, मेन थ्रेड का भी, क्योंकि हमको मेन थ्रेड का भी एग्जीक्यूशन कराना है, तो हम मेन थ्रेड के कुछ जॉब को क्रिएट कर लेते हैं। i इक्वल टू 1, i लेस देन 5, i प्लस प्लस देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मेन थ्रेड। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब हमको जॉइन मेथड को और क्रिएट करना है। हम चाहते हैं कि पहले चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूट हो, देन मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हो बाद में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी डॉट जॉइन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, मगर मैंने आपको पहले बताया कि टी डॉट जॉइन मेथड भी क्या करती है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन को थ्रो करती है, तो हम यहाँ इसको भी ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। इंटरप्टेड एक्सेप्शन देन वही सिस्टम डॉट आउट डॉट ई को प्रिंट करा देते हैं। इसको सेव कर देता हूँ मैं mv1.java के नाम से। ये प्रोग्राम हमारा सेव हो गया है, ये मैंने पूरा प्रोग्राम बना दिया है। हमने क्या किया है, एक क्लास mv क्रिएट की है जो एक्सटेंड कर रही है थ्रेड क्लास को, और उसके अंदर हमने रन मेथड का इंटरफेस क्रिएट, रन मेथड बनाया है जो कि बेसिकली थ्रेड के जॉब को एग्जीक्यूट कराएगी। इसमें हर बार थ्रेड क्या होगा, जब एक बार थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट होगा, फिर स्लीप मोड में जाएगा 1000 मिली सेकेंड के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर नीचे हमने टी डॉट स्टार्ट से तो ऊपर वाली मेथड कॉल की, टी डॉट ज्वाइन मेथड कॉल करी जो कि क्या करेगी, नीचे जो मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन है उसको स्टॉप करेगी, कब तक, जब तक कि चाइल्ड थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। इसको मैं कंपाइल करके आपको दिखाता हूं। जावा सी mv1 डॉट जावा देन जावा mv1। ये देखिए चाइल्ड थ्रेड फिर मिली सेकेंड रुक रहा है, थोड़ा मिली सेकेंड का स्टॉप ले रहा है। देखिए पूरी चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूट हुई है, देन बाद में फिर मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। तो इस तरह से आप चाइल्ड ज्वाइन और स्लीप मेथड का यूज कर सकते हैं। अब हम इसके सेकेंड सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमने कुछ मिली सेकेंड तक का टाइम पास किया था। तो हम यहाँ पर 2000 मिली सेकेंड का टाइम पास करते थे। इसको मैं सेव कर देता हूँ, देन फिर से कंपाइल करता हूँ। ये देखिए फर्स्ट थ्रेड, सेकेंड थ्रेड, फिर थर्ड थ्रेड के बाद पूरा मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ उतने बीच में, क्योंकि उसमें इसमें हमने स्लीप मेथड नहीं दिया है, और फिर चाइल्ड थ्रेड ने, क्योंकि वो जो 1000 मिली सेकेंड का जो टाइमिंग था उसमें वो पूरा मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरह से आप
मिली सेकेंड का अगर वेटिंग टाइम भी स्लीप मेथड मतलब ज्वाइन की, ये जो मेन थ्रेड है वो ज्वाइन कब कर रहा है, उसने कब ज्वाइन किया एग्जीक्यूशन को, जब उसके जो 2000 मिली सेकेंड हो गए उसके बाद मेन थ्रेड ने ज्वाइन किया, और क्योंकि एक 1000 मिली सेकेंड का इंटरप्ट स्लीप मेथड मोड में था, इसलिए पहले मेन थ्रेड पूरा एग्जीक्यूट हो गया। तीसरा इसका जो सिंटेक्स है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें हम कुछ मिली सेकेंड्स और नैनो सेकेंड और बढ़ा देते हैं हम। फिर से कंपाइल करते हैं। ये देखिए दूसरे में बढ़ा दिया तो वो सेकंड के बाद ही एग्जीक्यूट कर गया। तो इस तरह से जावा के अंदर स्लीप मेथड और ज्वाइन मेथड का यूज किया जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह के ट्यूटोरियल वीडियो मिलते रहे। थैंक यू।